दोस्तों आज हम जा रहे हैं अमरनाथ बाबा बर्फानी की यहाँ पे। दोस्तों हमने 7 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उसके बाद शाम को ही 7 बजे एक सैलाब आ गया था, आपने न्यूज में देखा होगा। लेकिन आज हम जा रहे हैं 12 तारीख को जा रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 6:10। यहाँ से हमने गाड़ी की है और इंदिरा नगर से, श्रीनगर से इंदिरा नगर से, और गाड़ी जाएगी पंथा चौक तक। पंथा चौक से हम पहलगाम जाएंगे और पहलगाम से जाएंगे चंद्रवाड़ी। तो दोस्तों बाबा बर्फानी के यहाँ पर दर्शन करेंगे, बाबा बर्फानी के। जल्दी मिलते हैं आपको बाबा बर्फानी के वहाँ पर। और रास्ते में जो जो सुविधाएं वहाँ पे दी हुई है और जो जो हमें वहाँ पर सुविधाएं देखने को मिलेंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं बाबा अमरनाथ जी के यहाँ पे। हर हर महादेव। तो हम यहाँ पर पहलगाम पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम बैग उतार रहे हैं। हमारे बैग है यहाँ पे। बैग उतारने के बाद यहाँ पे हमारा चेकिंग होगी और यहाँ पे एंट्री होगी, और एंट्री के बाद हम वहाँ पे चंदनवाड़ी के लिए गाड़ियाँ लेंगे। अभी बैग वगैरह उतारे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ रुकी है और जैसे ही चंदनवाड़ी गाड़ी लेंगे तो यहाँ पे 180 रुपये ले रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए पहलगाम से। अभी हम यहाँ पे एंट्री की है, हमारे बैग चेक हुए, बैग चेक हुआ और 180 रुपये हमारे से ले रहे हैं। ठीक है, पर पर्सन। आप जब भी यहाँ पे आओ ना तो शेयरिंग गाड़ी कराना। दोस्तों हम चंदनवाड़ी पहुंच गए हैं। पहलगाम से चंदनवाड़ी पड़ता है 16 किलोमीटर। दोस्तों हम ये गाड़ी लेके आए थे, हम 800 रुपये में इसको बुक किया था। चंदनवाड़ी से ही आपको ना ये यहाँ पर एक, यहाँ जो हमें हमारे रहने भाषा में लठ बोलते हैं, लठ थोड़ा बड़ा होता है। ये स्पोर्ट के लिए ना, जब आप ट्रैकिंग करोगे ना, स्पोर्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये। आपको ये लेना ही लेना होगा। आपको 20-30 रुपये में यहाँ मिल जाएगा चंदनवाड़ी में, और आपको ये परचेज करना है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। यहाँ से एंट्री स्टार्ट है। यहाँ से अब क्या होगा, हमारी एंट्री होगी और यहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो गई है। हमने थोड़ा सा कुछ खाया है, और जब भी आप यात्रा करने आए तो भाई ठूस ठूस को मत खाइयो ना तो भारी हो जाएगा। लाइट खाओ बिल्कुल, और लाइट खाना खा के आगे बढ़ो, लेके भोले का नाम और चढ़ जाओ। तो दोस्तों अब हम चढ़ाई स्टार्ट करती है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हम चंदनवाड़ी से कम 2 किलोमीटर आ गए हैं, और यहाँ पर हर 1-1.5 किलोमीटर पे आपको बोर्ड मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे भी अगर मेडिकल फैसिलिटी होगी तो बोर्डों पे लिखा हुआ है कि आपकी अगली जो मेडिकल फैसिलिटी होगी वो आधा किलोमीटर के बाद होगी, 1 किलोमीटर के बाद होगी। यहाँ से जाना है। दोस्तों हम चंदनवाड़ी से चले और यहाँ पे चंदनवाड़ी से कम 4-5 किलोमीटर के आसपास हम पहुँच गए हैं। लेकिन दोस्तों रास्ते का व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। हर 100 मीटर पर चलने के बाद रुकना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको चढ़ाई दिखाता हूँ कि यहाँ की चढ़ाई कितनी टफ है। लोग बालटाल से भी जाते हैं। चंदनवाड़ी से 32 किलोमीटर पड़ता है बाबा बर्फानी का मंदिर, लेकिन बालटाल से 14 किलोमीटर पड़ता है, 14 या 15। लेकिन यहाँ की चढ़ाई भी इतनी टफ है
कि बालटाल की कैसी होगी देखो आप। तो यहाँ की मैं चढ़ाई दिखाता हूँ आपको। 5 किलोमीटर हम पहुँच चुके हैं, आपको चढ़ाई दिखाता हूँ यहाँ की। दोस्तों हम यहाँ से चले थे, पीछे से चले थे और बिल्कुल नीचे से इतनी चढ़ाई देखना आप। चंदनवाड़ी से यहाँ तक आ गए और हमें बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है, बहुत ऊपर जाना है। ये पहाड़ क्रॉस करना है उसके बाद, लेकिन चढ़ाई दिखा रहा हूँ आपको। चढ़ाई देखो कितनी टफ चढ़ाई है, पत्थर हैं रास्ते में, घोड़े आते जाते हैं। यहाँ पे जब भी आए ना तो आप शूज पहन के ही आना, और शूज ऐसे होने चाहिए जिसकी ग्रिप हो शूज की। हाथ में स्टिक लेके आना है, और शूज तो आप भाई मस्ट है। शूज तो आपको हील्स के शूज पहन के ही आने पड़ेंगे, ट्रैकिंग शूज पहन के ही आने पड़ेंगे। तो आप देख लेना जो कंफर्ट हो आपके लिए। चलते हैं आगे शेषनाग की तरफ। ये बंदा फिजिकल तौर पे हैंडीकैप है, लेकिन जो इसकी अंदरूनी मेंटलिटी जो पावर है ना वो इतनी ज़बरदस्त है, इतने ज़बरदस्त भगत हैं ये कि भाई मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे बंदे को। मेरे को ना मजबूरन इसकी वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं इसका कोई ऐसा नहीं कि भाई अपने वीडियो की व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन बंदों को लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और पहाड़ों पे आने के बाद ना, पहाड़ों पे आने के बाद खच्चर वगैरह से चलते हैं या पालकी लेते हैं या हेलीकॉप्टर से चलते हैं। ये है प्रेरणा, असली प्रेरणा। तो दोस्तों इसको बोलते शक्ति। अगर लोग ये बोलते हैं ना कि महादेव, ये भगवान में कोई शक्ति नहीं थी, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये शक्ति देखो आप। दोस्तों पहुंच गए हम पिशू टॉप। हमने चंद्रवाड़ी से यहाँ तक का 2.25 घंटे का सफ़र पूरा करा है। 2.25 घंटे में पहुंच गए। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और पीछे देख रहे हो आपको अपने देश का फ्लैग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लहरा रहा है। दोस्तों इससे आगे अब हम जाएंगे, मोस्टली ये बोल रहे हैं 8 किलोमीटर, लेकिन 8 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर पेंडिंग रहता है। इससे आगे जाएंगे हम शेषनाग। ठीक है, यहाँ की थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट है, दिखाता हूँ आपको। काफ़ी सारी दुकानें छोटी छोटी और खाने की भी अच्छी सुविधा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम आराम करेंगे और उसके बाद जाएंगे शेषनाग। 2.25 घंटे पहुँच गए हैं जी, पीछे तो 2.25 घंटे लगे। ये क्यों बोल रहे हैं वहाँ से 4 किलोमीटर है? झूठ बोल रहे हैं ना, 6 किलोमीटर कम से कम, 6 किलोमीटर चंद्रवाड़ी से। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम करेंगे फिर जाएंगे शेषनाग। ठीक है ना, कैसा लगा यार? मस्त है ना? कड़े थकान हुई? काला सर भाई बहुत बढ़िया चढ़ा काला यार, चढ़ाई थी काला बहुत बढ़िया चढ़ा है। ये टमाटर सूप है, हर खाना मिलेगा आपको। राम राम सर। कति मादरगढ़ है, आप कहाँ से हो? कुरुक्षेत्र है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा तिरंगा
ये देखिए यहाँ का नज़ारा। नदी है ना, कैसा नज़ारा ये बता। बढ़िया पति है, बहुत बढ़िया ना। कहते हैं जो ऐसा यहाँ का नज़ारा, नदी बहुत तेज बह रही है पीछे, बहुत तेज। बालटाल से ऐसे नज़ारे नहीं मिलेंगे आपको अगर आप बालटाल से जाएंगे। यहाँ पर भी कल इतनी चढ़ाई थी समझे ना, पहुँच जाएंगे अगले, जबरदस्त नज़ारा। ग्लूकोज पे लेके आया हूँ। ग्लूकोज पे सुनील पहले पहुंच गया। दोस्तों अब हम शेषनाग से 3 किलोमीटर दूर है और अभी आपको वहाँ पे कुछ टेंट दिखाई दे रहे होंगे पीछे की साइड में। वो टेंट है जोजीमल के। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद शेषनाग के लिए निकलेंगे। दोस्तों पहाड़ों का जो नज़ारा है यहाँ पे आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता। हर जगह ऐसा महसूस होता है कि भगवान शिव के चरणों में खड़े हैं। आप 5 मिनट का रेस्ट करोगे और 200 मीटर चलोगे, ऐसी एनर्जी मिलती है। जब भी आपको थकान लगे, आप 5 मिनट बैठे, आपको ऐसी एनर्जी देगा भगवान, आप तुरंत ही खड़े होगे। 200 मीटर तक चलोगे पहाड़ों में, 200-300 मीटर, फिर एनर्जी आएगी, फिर भागोगे। तो हर हर शंभो शंभो शंकर दोस्तों जोजीमल पहुंच गए हैं बस 5 मिनट में। जोजीमल भी बोल सकते, जोजीमल भी बोल सकते। कोई जोजीमल बोलता है तो कोई जोजीमल बोलता है। तो जाजीपल हम पहुंच गए, हमें यहाँ पे थोड़ी चाय पानी ले लिया है और अब यहाँ से हम शेषनाग की तरफ चलेंगे। शेषनाग जाने के बाद आपको बताते हैं, आप यहाँ पे आके रेस्ट कीजिए, उसके बाद आप शेषनाग की तरफ निकल सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, आपका जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन क्या करें बाबा, अमरनाथ के चरणों में तो जाना ही है। तो हम चलते हैं अब शेषनाग की तरफ। तो हम चल रहे थे तो रास्ते में आई शेषनाग झील, शेषनाग झील। दोस्तों मैं आपको शेषनाग झील का अभी थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। आवाज़ में मत जाना यार, अभी 15 तो नहीं 10 किलोमीटर तो आगे, 10 किलोमीटर दूर आए हैं पहाड़ों पे चढ़ते हुए। अभी सोचो कि यार इतने ढीले कैसे पड़ गए। आप देखिए शेषनाग झील, देखिए ये है शेषनाग झील। इसके बाद क्या होगा, इसके आगे हमने उस पॉइंट पे जाना है। रात को हम वहीं पे रुकेंगे और उसके बाद सुबह जल्दी हम अमरनाथ की यात्रा दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रात को हमें वहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि रात को निकलने नहीं देंगे।
निकलने देंगे नहीं फौजी, तो रात को हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। दोस्तों हम चलते हैं वहाँ पे, कम से कम यह कितनी दूर होगा? करीब 1.5 किलोमीटर। इसमें दिखता नहीं है। हाँ 1.5 नहीं, कम से कम 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर दूर है। मान के चलो। 2 किलोमीटर दूर के बाद हम आराम करेंगे, यहीं सोएंगे। दोस्तों पहुंच गए हम शेषनाग। ठीक है, अभी जाके बेड वगैरह लेंगे यहाँ पे और देखते हैं कितने में देंगे। शरीर बिल्कुल थक चुका है। आवाज़ में मत जाइयो भाई, बाबा की शक्ति पे जाइयो। जो हम मारते थी इतनी जल्दी जल्दी हम पहुँच गए। बोले पहुँच गए गड़े, शेषनाग पहुँच गए। अरे 2 बजे तक पकड़ सका ही ना, हम तो खाम का देखिए। जय बोले की सुविधाएं दी हुई है रुकने के लिए, रहने के लिए। देखिए आप, हर तरीके की आपको सुविधा मिलेगी यहाँ पे, मेडिकल, खाना पीना, हर चीज़। अब हम यहाँ पर रहने का लेंगे, देखते हैं। उसके बाद सुबह चढ़ाई का। तो हम शेषनाग से निकलने वाले हैं अभी, देखते हैं। अभी लाइन लगी हुई है। उसके बाद पंचतरणी, हम पंचतरणी जाएंगे यहाँ से, जो 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हम निकल चुके हैं शेषनाग से। अभी हमें 8 बजे छोड़ा है। अब हम जाएंगे पंचतरणी, और रास्ते में गणेश टॉप भी आएगा, उसका भी आपको विजिट कराएंगे। देखिए अभी घोड़ा है, रुका बढ़ा ले थोड़ा सा। हाँ दोस्तों रास्ते में हो गई बारिश, और जबरदस्त बारिश हो रही है। और छोटी छोटी ऐसी पगडंडी ऐसी बनी हुई है, कच्ची कच्ची, इतनी ज़्यादा फिसलिंग हो रही है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको मौसम दिखाता हूँ कैसा है। देखिए आप, इतना डरावना नहीं बोल सकते, क्योंकि 7 तारीख को तो यहाँ पे कांड हुआ था ना, उसके बाद डर लगता है। लेकिन भोले बाबा हमारे साथ हैं। चलते हैं अब जल्दी, 2 बजे से पहले हमें पंचतरणी पहुँचना है। यहाँ पहुँच गए हम केलनाल। काफ़ी सारी बारिश हो रही थी, नदी जा रही है, इसके ऊपर से जाएंगे हम केलनाल। दोस्तों यहाँ से पंचतरणी दिखाई देने लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ, पंचतरणी दिखाता हूँ। हर इसके बाद अगर संभव हुआ ना तो आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से पंचतरणी का आपको व्यू दिखाता हूँ ऊपर से। ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको।
ये है पंचतरणी। यहाँ से जाएंगे हम और यहाँ से यात्री आ रहे हैं। सुनील 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 भाई भी है, खिंचाई कर रही है पूरी। देखिए दोस्तों ये पंचतरणी, यहाँ से शेषनाग से 14 किलोमीटर की चढ़ाई की है। अब चलेंगे एक तरफ। ये हमारे सोमवीर जी पूरे सवादू हो रहे हैं। देख लेना, ऐसा लग रहा है जैसे डाक काउड ले गए हैं और उसके बाद घर की तरफ हो रहे हैं। सोमवीर जी ये आपके कोट में क्या है? कोट में क्या है? पंचतरणी पहुंच गए हैं। पहाड़ी के एक टीले से वीडियो बनाई है, इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए कौन सा गांव है यो? पंचतरणी। इन तेरे बादल आधा किलोमीटर बच रहा है ऊपर, बहुत मुश्किल है। हम वहाँ से आए थे। वो हमारे साथ है। तीनों तो ये अपने भाभी के काम जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर आ रहा है यात्रियों को लेके, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो पहुंच गए हम पंचतरणी में, यहाँ के कैंप में। यहाँ पर टेंट लेना पड़ेगा, अभी यात्रा बंद कर दी गई है बारिश की वजह से, तो हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा रात को और कल सुबह निकलना पड़ेगा। तो यहाँ के आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद टेंट वगैरह लेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पर आओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस चढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। ये यहाँ पर टेंट दिखा रखे हैं, पंचतरणी का व्यू देखिए आप। बिल्कुल यहाँ पर आपको चारों तरफ टेंट ही टेंट दिखाई देंगे। अंजना मिश्रा जहाँ भी हो, गेट नंबर 2 पर आपके साथ ही आपका इंतजार कर रहे हैं। भोले भंडारी। अंजना मिश्रा। तो हम पंचतरणी से 4:15 बजे के आसपास निकले थे। वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी सारा अंधेरा था और चार्जिंग भी नहीं था मोबाइल इतना ज़्यादा। तो अब रास्ते में हम 3 किलोमीटर पहुँच गए और बाबा का दरबार 3 किलोमीटर रहता है अभी यहाँ से। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, फिर हम चलते हैं और बाबा के दर्शन कराएंगे आपको। पड़ते खड़े होंगे दोस्तों पहुंच गए हम बाबा बर्फानी की गुफा के पास। बस थोड़ा सा ही फासला रह गया, फिर हम बाबा के दर्शन करेंगे। और हो सका अगर फ़ोन वहाँ पर अलाउड हुआ तो आप लोगों को भी कराएंगे। ये जो 6 किलोमीटर हमारे पंचतरणी से गुजरे ना,
चढ़ाई थी 3 किलोमीटर की, और 3 किलोमीटर की उतरना था, लेकिन इतनी थकान नहीं हो पाई क्योंकि महादेव की जो एनर्जी थी शरीर के अंदर, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। चलते चलते मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस वजह से थकान महसूस हो रही है, ऑक्सीजन कम है। और चलते हैं बाबा बर्फानी के मंदिर में। बाबा की गुफा, ये देखिए, यहाँ से जाएंगे अब हम और बाबा की गुफा में यहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों आखिरकार हम पहुँच गए हैं बाबा अमरनाथ की गुफा में। 32 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों 2 रास्ते हैं, एक तो बालटाल से जो 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, और पहलगाम से 32 किलोमीटर की चढ़ाई है। आप देख पा रहे हैं ऊपर दिखाइए, ऊपर जो बाबा की गुफाएं दिखाई दे रही है, उसके साथ में पानी है। यहीं से 7 जुलाई 2022 को ना सैलाब आया था, प्रकृति ने अपना रूप दिखाया था, लेकिन उसके 3-4 दिन के बाद यात्रा दोबारा स्टार्ट हो गई और हम दोबारा से बाबा के दर्शन करने के लिए आए यहाँ पे। और अब हम जाएंगे बाबा के दर्शन करेंगे, और उसके बाद बालटाल से हम उतरेंगे 14 किलोमीटर का, फिर है 5-6 घंटे के अंदर उतर जाएंगे।